स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या, प्रस्तावना कि संविधान की प्रस्तावना जो है ना किस प्रकार से दी गई है, किस प्रकार से दी गई हुई है और उसके जो शब्दों का जो है उल्लेख, उसका मतलब क्या है, उसको हमने क्या देखा था, प्रस्तावना वाले सिलेबस में हमने देखा था। आज हम CGPSC मेन संविधान एवं लोक प्रशासन को लेकर एक सिलेबस के एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाली हैं। सो अपना नोट कॉपी लेकर बैठिए ताकि हम साथ में ही पॉज कर करके जो है ना नोट करते हुए चलें। साथ ही साथ जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं संविधान एवं लोक प्रशासन का अगला सिलेबस कौन सा होता है। सो गाइस, हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्तावना के बाद आता है भारतीय संविधान की प्रकृति, कि भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। भारतीय संविधान की क्या प्रकृति। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। सो पहले हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति। चलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर इसके सभी नोट जो है ना आ चुके हैं। अगर आपको ये दिखाई ना दे, अगर थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाए तो आप इसको क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके देखिए, और साथ ही साथ आप नोट करते हुए चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति। संध्यात्मक एवं एकात्मक संध्यात्मक लक्षण किस प्रकार से हैं, चलिए देखते हैं। संविधान को सर्वोच्चता, ठीक है ना। भारतीय संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है। इसके प्रावधान सभी सरकारों पर बाध्यकारी हैं। कोई भी सरकार या संस्था संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अपेक्ष में भारत में कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। स्टूडेंट, अगर आप किसी भी PSC को लेकर या फिर PSC को लेकर या फिर किसी भी UPSC को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक एक पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आप पॉइंट करके बना लोगे संविधान की सर्वोच्चता क्या है, तो उसको जो है ना आपको याद होना चाहिए कि संविधान की सर्वोच्चता क्या है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, संक्षेप में भारत में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, ठीक है, ये बोला है। दूसरा क्या है, लिखित और कठोर संविधान। भारतीय संविधान लिखित और संशोधन की दृष्टि से कठिन है, क्योंकि संविधान में साधारण कानून बनाने की पद्धति से भिन्न पद्धति के आधार पर ही परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो समय को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, चलिए देखते हैं। विश्व के अन्य संघीय संविधान की तरह भारत के संविधान में भी संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसका अर्थ यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं। दोनों के अधिकार क्षेत्रों को 3 सूची में बांटा गया है। संघ सूची 97 विषय, इनमें संसद को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राज्य सूची 66 विषय, इनमें राज्य व्यवस्थापिका प्राप्त है। समवर्ती सूची 47 विषयों पर संघ एवं राज्य दोनों को प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संघात्मक सरकार का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा विधायी और कार्यपालिका सत्ता का केंद्र एवं इकाइयों के मध्य वितरण है। इस सिद्धांत का हमारे संविधान में अनुसरण किया गया है। अतः यह कथन सत्य है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है, ठीक है। आपको इस सेंटेंस से पता चल गया होगा कि जितने भी स्टेट हैं वो सभी किसके पावर के अंदर पे आते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। सो ये लाइन में उसी चीज़ को बताया गया है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो वीडियो को पॉज करके एक बार से आप सेंटेंस को पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा वीडियो देखना ना पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद बताते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन इस प्रकार किया गया है कि वह स्वतंत्रता एवं
निष्पक्ष पूर्वक कार्य कर सके। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार भी है। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका। भारतीय संविधान में केंद्रीय विधायिका में द्वितीय सदन के रूप में राज्यसभा का प्रावधान है, जिसमें राज्य की विधायिका से प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। एकात्मक लक्षण क्या है? भारत भारत अत्यंत विशाल एवं विविधतापूर्ण देश है, जिसे एक सूत्र में बांधने के लिए एकात्मकता की आवश्यकता है। भारतीय इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी है, तब तब भारतीय एकता छिन्न भिन्न हो गई और विश्व अवरुद्ध हुआ। अतः हमारे संविधान निर्माताओं ने संघात्मक व्यवस्था अपनाते हुए भी केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तियां प्रदान की। संविधान के मुख्य एकात्मक लक्षण निम्न है। शक्तियां विभाजन केंद्र के पक्ष में, कि शक्तियों को सिर्फ केंद्र जो है ना विभाजन कर सकता है। केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का इस प्रकार विभाजन किया गया है कि केंद्र के पास सभी महत्वपूर्ण विषय रक्षा, वित्त, विदेश, संचार आदि हैं। केंद्र के पास 97 और राज्य के पास 66 विषय की शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति में जो है ना कौन कौन से पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी हैं। हमने पिछले पे क्या देखा था? 66 विषय हैं। फिर आगे 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 कौन सा है? संवती सूची में 47 विषय हैं। संवती सूची पर यद्यपि केंद्र राज्य दोनों की कानून बना सकते हैं, यद्यपि पारंपरिक मतभेद पर केंद्र का कानून मान्य होगा। अवशेष शक्तियां भी केंद्र को ही प्राप्त हैं। एकल नागरिकता किस प्रकार से है? एकल नागरिकता के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर चुका था। भारत की एकता बनाए रखने एकल नागरिकता ही रखी गई है। राज्य नागरिकता नहीं प्रदान कर सकता, यानी कि सभी भारतवासियों के लिए सिर्फ एक ही नागरिकता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि हम इंडियन हैं और सबके लिए किसी भी स्टेट में आप चले जाइए एक ही आधार कार्ड चलेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है ना बनाया गया है। केंद्र एवं राज्यों का एक ही संविधान। संपूर्ण भारत के लिए एकमात्र संविधान रखा गया है। राज्यों का पृथक संविधान नहीं होगा। ठीक है, ये केंद्र ने जो है ना एक ऐसा रूल है कि संपूर्ण भारत के लिए जो है ना एक ही संविधान रहेगा। कोई भी स्टेट जो है ना अलग संविधान नहीं बना सकता। हाँ, नियम बना सकते हैं किसी भी प्रावधान को लेकर। एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या है? संघीयात्मक शासन में संघीय और राज्य कानूनों को लागू करने दोहरी न्याय व्यवस्था होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। राज्य के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की शाखा है। उच्च न्यायालयों का निर्माण एवं गठन केंद्रीय सत्ता ही करती है। सर्वोच्च न्यायालय केवल संघीय न्यायालय नहीं, वरना पूरे देश के लिए सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं संसद राज्यों की सीमाओं में किस प्रकार से परिवर्तन में समर्थ होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकता है। सीमा को कम ज़्यादा या 2 राज्यों का विलयन या नवीन राज्य का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ना संसद राज्यों की सीमाएं किस प्रकार से बदली जा सकती है उसको जो है ना बताया गया है। चलिए आगे पॉइंट पे देखते हैं कि संकट काल में एकात्मक किस प्रकार से है। संकट काल भारतीय संविधान बिना किसी औपचारिक संशोधन के एकात्मक हो सकता है। संकट काल में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। सामान्य काल में केंद्र की असाधारण शक्तियां कौन कौन सी हैं? चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। संकट काल में एकात्मकता का प्रावधान तो संविधान में है ही, किंतु सामान्य काल में भी केंद्र को अनेक असाधारण शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा 2/3
बहुमत से राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 के अनुसार संसद 2 या अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर भी ऐसा कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन के लिए संघ सामान्य काल में भी राज्य सूची के विषय में हस्तक्षेप कर सकता है। मूलभूत विषयों में एकरूपता किस प्रकार से है, चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्र एकता बनाने के लिए मूलभूत विषयों पर एकरूपता बनाई गई है, जैसे न्यायपालिका का एकीकृत ढांचा, पूरे देश में फौजदारी और दीवानी कानून की समता, संघ और राज्यों के विभिन्न पदों के लिए अखिल भारतीय सेवाएं, एक चुनाव आयोग, एक ही वित्त आयोग और एकमात्र नियंत्रक और महालेख परीक्षक। ठीक इसी प्रकार हम इसको कंप्लीट करते हैं। बस इतना ही पॉइंट है। भारतीय संविधान की प्रवृत्ति संज्ञात्मक पे एवं एकात्मक पे आप इनको जो है ना वीडियो पॉज करके जो है ना आप नोट कर सकते हैं, बार बार आपको कहा जा रहा है। और इसी प्रकार जो है ना हम आने वाले समय में भी जो है ना संविधान सिलेबस और सभी सब्जेक्ट के जो है ना नोट और आपको जो है ना इसको पढ़ के जो है ना डिक्टेट समझाने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर पीएससी के नोटिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।